नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करते हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। आगामी जितने भी मंथ हैं हमारे, उसमें यूपी पीसीएस होना है, आरओ होना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 में सुपर 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का संकलन किया गया है, जो घटना चक्र की आंख वाली दृष्टि की बुक से बहुत ही फेमस और महत्वपूर्ण जो बुक है उसमें दिए गए कंटेंट पर आधारित है, जिनको बहुविकल्पीय फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, बनाया गया है। और प्रश्नों की व्याख्या में अग्नि कंपटीशन यानी कि मेरे भी इनपुट शामिल हैं। उम्मीद है ये आपकी परीक्षा और आपकी सफलता के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और अगर आप बाकी प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार, जो कि अब जो इसकी राजधानी है उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब बात आती है कि राजधानी है क्या या फिर किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अभी तक पोर्ट ब्लेयर नाम था जो राजधानी है अंडमान निकोबार की उसका, लेकिन अब चेंज हो गया, क्या हो गया, श्री विजयपुरम हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं। प्राचीन काल में चोल राजवंश में नौसेना का केंद्र था क्या, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, जो कि अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया था, पहली बार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था स्वतंत्रता आंदोलन के फलस्वरूप। यहाँ पर सेल्युलर जेल में वीर सावरकर को भी यहीं पर रखा गया था और काला पानी की सजा के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहीं पर रखा जाता था, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन का संबंध है। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है, भारतीय थल सेना से है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो पूर्व सैनिक और शहीद परिजनों के कल्याण के लिए बनाया गया है प्रोजेक्ट नमन। यानी कि पूर्व सैनिक और अपनी जान गंवाने वाले जो कर्मी हैं उनके परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि एक कॉमन सर्विस सेंटर होगा। इसमें पहला एक ऐसा केंद्र है जो दिल्ली छावनी में स्थापित होगा। ठीक है, इसके बाद इसके जो द्वितीय चरण है उसमें अन्य केंद्र भी बनाए जाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि पहला एक ऐसा केंद्र जो दिल्ली छावनी में स्थापित है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सही आंसर हो जाएगा श्री राजेश वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नंबर डी, लद्दाख। कहाँ पर, लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। अब जब 5 नए जिले बनाए जाएंगे तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। अभी तक 2 जिले थे, कौन कौन से थे, वो लेह जो अभी थे वो लेह है, और कौन सा है, कारगिल। लेह और कारगिल अभी लद्दाख में है। 5 नए जो बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, वो हो जाएगा जांस्कर। ठीक है, इसके अलावा है द्रास, थर्ड है शाम, कौन सा, शाम, फोर्थ है नुब्रा, और फिफ्थ जिला कौन सा हो जाएगा, चांगथांग। कौन सा है, चांगथांग। तो ये 5 जिले जो नए बन रहे हैं, इसके अलावा 2 जो हैं वो कौन कौन से, लेह और कारगिल। टोटल अब कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है डी, लद्दाख सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी
की शुरुआत की गई, कब की गई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जून 2015 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति केंद्र है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में बनाया गया है डिजिटल शक्ति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य, जो हमारे देश का पहला राज्य है, वो कौन सा है? तो सही आंसर है नागालैंड। जो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित कर रहा है वो है नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसका आंसर, सही आंसर है इसका सिक्किम। सिक्किम से नहीं गुजरेगा। तो कहाँ कहाँ से गुजरेगा? ये 3 स्टेट से पास होगा, ये टोटल 3 स्टेट से पास होगा। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी। ठीक है, इन 3 स्टेट से ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पास होगा। ठीक, इसके अलावा ये भारतमाला परियोजना का एक पार्ट है। कौन सी परियोजना? भारतमाला परियोजना का एक पार्ट है सिलीगुड़ी, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। इसके अलावा और क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट? वो ये है कि 519 किलोमीटर लंबा है। कितना? 519 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो 32,000 करोड़ रुपए है। 32,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है। इसके अलावा जो पहले इसका जो लक्ष्य था वो 2028-29 तक रेडी करने का था, लेकिन अभी क्या लक्ष्य माना जा रहा है कि 2025 तक ये एक्सप्रेसवे चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये गोरखपुर यानी कि यूपी में है गोरखपुर, सिलीगुड़ी कहाँ है? सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल, यानी कि यूपी के गोरखपुर से सिलीगुड़ी के वेस्ट बंगाल को जोड़ देगा। ठीक है, और किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? NHAI के द्वारा ये मेंटेन किया जा रहा है, मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये मेंटेन किया जा रहा है। क्लियर? तो अब सही आंसर क्या है इसका? सिक्किम के साथ नहीं जाएगा इसकी एक्सप्रेसवे, पश्चिम बंगाल के साथ, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पहली भूतापीय परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है कहां पर? ऑप्शन हो जाएगा डी, लद्दाख में, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में। ठीक है, कहां पर? भोपाल में किया गया है, जो 30 से 31 जुलाई को भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, MP की। इसके अलावा कौन सा विश्व राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन था? तो ये कौन सा था? 4th था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है शिकुन ला सुरंग, लद्दाख में बन रही है शिकुन ला सुरंग। ऊंचाई कितनी रहने वाली है? 15,800 फुट। कितनी? 15,800 फीट इसकी ऊंचाई रहने वाली है। ठीक, इसके अलावा लंबी कितनी है? 4.1 किलोमीटर ये लंबी है। क्लियर? सही ऑप्शन यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहां पर किया गया? सही आंसर देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किया किसने है? उद्घाटन किया है भारत के कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किसने किया है उद्घाटन? गिरीश चंद्र मुर्मू ने उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अलावा 1946 में, ये और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रवास से संबंधित है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात हुई है, क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है भारत के कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इससे पहले ये जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। अवधि क्या होती है जो कैग है? अब कैग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं सोचा बता देती हूँ। कैग की जो अवधि है यानी कि जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 साल की उम्र या फिर 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, या तो 65 ईयर्स के हो जाएं या फिर 6 ईयर उनके कंप्लीट हो जाए, तब तक वो ये इस पद पर रह सकते हैं। पहले कैग ऑफ इंडिया कौन थे? तो पहले कैग ऑफ इंडिया थे V
नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। कब से कब तक रहे ये? 1948 से 1954 तक ये रहे थे। ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि लोक लेखा समिति का आंख और कान कौन होता है? भारत का जो कैग अधिकारी हो जाता है, यानी कि भारत का जो कैग होता है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। कैग की फुल फॉर्म क्या है? कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर, यानी कि लिख देती हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कैग की फुल फॉर्म है। क्लियर? ये कैग की फुल फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या रह गया? इंपॉर्टेंट आर्टिकल रह गया, आर्टिकल 148। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कैग की नियुक्ति है, यानी कि कैग की नियुक्ति, ठीक, वो किस में है? आर्टिकल 148 में है। शपथ भी 148 में, और सेवा की शर्तें, ये सब किस में आ जाएगा? ये 148 में आ जाएगा कैग के लिए। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 149। आर्टिकल नंबर 149 में क्या है? कैग के कर्तव्य और शक्ति। कैग की कर्तव्य क्या है, क्या क्या कर्तव्य हैं उसके, और क्या उसकी शक्तियां हैं, 149 में दिया गया है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है 279। आर्टिकल 279 में क्या है? शुद्ध आय की गणना, शुद्ध आय की गणना कैग द्वारा प्रमाणित होती है, जो जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। ठीक है। ये 279 में है, शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा की जाएगी, वो ही फाइनल माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्राविधानों को लागू किया गया है। ऑप्शन सी 18 जून 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। क्या रखा गया है? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा श्री भर्तृहरि मेहताब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा किसी ना किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। सही आंसर है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया है। कहाँ किया गया है? सही आंसर है राजस्थान में। कहाँ ओम आकार का मंदिर बना है? राजस्थान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायकॉम वैकॉम सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई है या मनाई जाएगी? कब? 2024 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कहाँ किए गए हैं? यूपी में किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति योजना की शुरुआत या शुरू की गई है, तो क्यों की गई है अदिति योजना शुरू? सही आंसर हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं अदिति। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदिति? तो इसका मीनिंग क्या है? अदिति का मीनिंग देख लेंगे। अदिति का मीनिंग है एसिंग डेवलपमेंट, एसिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आइडेक्स स्कीम। ठीक है। और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में क्या है? नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाना या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचारों में प्रोत्साहन नीति लाई गई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया है।
सही है। इसके अलावा अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी साथ साथ देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी कब दी, 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है। इसके अलावा जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। डॉल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हम और कोई क्या देखने, जो साइंटिफिक नेम है डॉल्फिन का वो क्या है, प्लेटानिस्टा। साइंटिफिक नेम क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। इसके अलावा शिकार करने के लिए ये क्या करती है, जो डॉल्फिन है शिकार करने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि का उत्सर्जन करती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन कौन सी ऐसी मछली है, कौन सा ऐसा जीव है जो प्राश्रव्य ध्वनि का उत्सर्जन करता है शिकार के लिए, तो वो कौन सी है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक। इसके अलावा 5 अक्टूबर आपका नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे है आपका। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। और मनाया कब से जा रहा है, ये 2022 से ये मनाया जा रहा है। ठीक। और यूपी के मेरठ में एक और फैक्ट है, यूपी के मेरठ में योजना स्टार्ट की जा रही है, या कह सकते हैं उसकी योजना की जा रही है। पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की योजना बनाई जा रही है यूपी के मेरठ में, फर्स्ट डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, अपना रिव्यू देना मत भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको सारे क्विज का रिवीजन कराया जाता है और डेली लाइव क्विज भी कराई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।